नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा कर रहे हैं हम बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, क्या कारण अंग्रेजों ने स्पष्ट करे थे उस समय हमारे भारतीय नेताओं के सामने या बंगाल के नेताओं के सामने। तो बंगाल विभाजन की पहली क्लास है, दूसरा पार्ट भी हम पढ़ाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल का टॉपिक है। सारे टॉपिक्स के सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए बंगाल विभाजन के। तो देखिए मेरे साथ आप इस क्लास को सबसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। बंगाल विभाजन 1905 में होता है कंप्यूटर जी। उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को फाइनली दो हिस्सों में विभाजित कर दिया, यानी कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। बंगाल को तोड़ने का जो अंग्रेजों ने तर्क दिया, ब्रिटिश सरकार ने तर्क दिया या ब्रिटिश हुकूमत ने तर्क दिया, वो दिया था कि प्रशासन करने में, शासन चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था, ऐसा उन्होंने तर्क दिया। लेकिन ये बात उस समय के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सत्य नहीं थी और तथ्य भी नहीं था इस बात के भीतर। बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने बंगाल को धार्मिक आधार पर, मुख्यतः कौन से आधार पर, धार्मिक, हिंदुओं को मुसलमानों से अलग किया, मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किया, धार्मिक आधार पर बांट दिया था और भाषा के आधार पर भी बांट दिया था, क्योंकि बंगाल में बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और हिंदी और उड़िया भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। तो ये मंशा थी कि मुस्लिम धर्म को सांप्रदायिक आधार पर भड़काना था, उभारना था। ये उद्देश्य था बंगाल विभाजन के पीछे। और बंगाल विभाजन के पीछे दूसरा उद्देश्य ये कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना, बंगाल की धरती से बहुत सारे अनेक क्रांतिकारी आते हैं, बहुत उदारवादी नेता भी आते हैं, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो मुख्य, इन्होंने विरोध किया बंगाल विभाजन का। राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, लोग इकट्ठा हो रहे थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। मजबूती से सबसे ज़्यादा जो भावना उत्पन्न हो रही थी वो बंगाल की धरती से हो रही थी, बंगाल की मिट्टी से हो रही थी लोगों के बीच में। तो इस वजह से अंग्रेजों को खतरा था, इस वजह से अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो अंत तक बने रहें और देखिए, एक एक तथ्य को, एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखें आप मेरे साथ। तो देखिए, वर्ष 1905 बंगाल विभाजन, और इसे क्या बोला जाता है, भंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1905 की ये बात है बंगाल विभाजन की। तो देखिए, वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 6 जनवरी 1899 में जो आया था, 1905 तक इसका शासनकाल रहा, नवंबर 1905 तक। ये भारत में इसका शासन था नवंबर 1905 में। अक्टूबर में इसने बंगाल विभाजन किया, अगले महीने में कार्यकाल खत्म हो गया। तो देखिए विभाजन के कुछ एक कारण। तो देखिए, बंगाल को क्या करना था बंगाल विभाजन के पीछे, बंगाल को कमजोर करना था, बंगाल को दुर्बल करना था, यानी कि कमजोर करना था। ये उद्देश्य था इनको बंगाल के विभाजन के पीछे, क्योंकि उस समय बंगाल में भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। कौन से राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था उस समय बंगाल में। ठीक है सर, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आगे पॉइंट की बात है, मुख्य इशू तो ये था कि राष्ट्रवाद स्थापित हो रहा था लोगों के बीच में, लोग इकट्ठे हो रहे थे अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों के खिलाफ, उसके शोषण के खिलाफ, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तरों पर जो शोषण कर रही थी ब्रिटिश सरकार, लोग जो इकट्ठे हो रहे वो बंगाल की धरती से, बंगाल में बहुत सारे नेता। इस वजह से अंग्रेजों ने इसका फैसला लिया बंगाल को तोड़ने का, राष्ट्रवाद की भावना। तो भाषा के आधार पर इन्होंने अलग किया और धर्म के आधार पर। ये दो पॉइंट समझिएगा इसमें, भाषा और धर्म। तो देखिए, पहले भाषा के आधार पर समझ लेते हैं। भाषा के आधार पर भी विभाजन था। तो 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जो कि कैसे हो गए, अल्पसंख्यक लोग हो गए विभाजन के बाद। बंगाल के भीतर बंगाली भाषा बोलने वाले उस समय जो लोगों की संख्या थी वो 1,70,00,000 थी, जो कि कैसे थे, अल्पसंख्यक, यानी कि कम थे। जो अंग्रेज करना चाह रहे थे वही करना चाह रहे थे। तो भाषा के आधार पर बांट दिया उन्होंने। हिंदी और उड़िया भाषा बोलने वाले, यानी कि उड़ीसा में जो भाषा बोलते हैं, 3,70,00,000 लोग थे हिंदी और उड़िया बोलने वाले। तो इनको पहले भाषा के आधार पर अलग कर दिया, कहने का मतलब है ना, समझने की कोशिश करिए आप, इससे भाषा का भी ज्ञान होगा। बंगाल में बांग्ला भाषा उस समय भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं। बंगाल का ये हिस्सा क्या था, उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सी भाषा, उड़िया, और हिंदी भी बोलते थे सामान्य तौर पर उस समय लोग। तो इनकी संख्या उस समय थी 3,70,00,000 और इनकी संख्या 1 करोड़, यानी कि मुस्लिम कैसे हो गए, कम रह गए। तो ये भाषा के आधार पर उनका विभाजन था जो वो करना चाह रहे थे बंगाल के भीतर। दूसरा, धर्म के आधार पर। पश्चिमी बंगाल में मुख्य तौर पर हिंदू सबसे ज़्यादा संख्या में रहते थे,
जो कि इस समय नाम नहीं है। इस समय क्या नाम है हमारे राज्य का? पश्चिम बंगाल ही बोलते हैं, जिसकी राजधानी कलकत्ता है। यानी कि इस हिस्से में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते थे, जिनकी संख्या लगभग 4 करोड़ 20 लाख हुआ करती थी उस समय। तथा पूर्वी बंगाल में मुस्लिम क्षेत्र था, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास हुआ करती थी। जो कौन सा हिस्सा था? पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा था। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं हम। धार्मिक आधार पर भी इन्होंने लोगों को बांटने की कोशिश करी, और कोशिश क्या करी? पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया था। और भाषा के आधार पर बांटने का जे उस समय का क्या था, इसके पीछे एक कारण था कि मुस्लिम धर्म के लोगों को अलग कर दिया जितनी भी जनसंख्या, और हिंदू धर्म के लोगों को जितनी भी जनसंख्या अलग कर दिया। तो धार्मिक आधार पर अलग कर दिया, यहाँ भाषा के आधार पर अलग कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है कर्जन ने, चूंकि वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिमों के प्रति प्यार दिखाते हुए पूर्वी बंगाल, कौन सी बंगाल? पूर्वी बंगाल, यही वाला पूर्वी बंगाल, जहाँ कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? मुस्लिम क्षेत्र। तो किसके प्रति प्यार दिखा रहा है लॉर्ड कर्जन? मुस्लिमों के प्रति प्यार दिखाते हुए पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या बना दी? ढाका को बनाने का उसने निर्णय ले लिया था कुछ समय के लिए, कि भाई ये किनका रहेगा? मुस्लिमों का अधिकार रहेगा इस इलाके पर, है ना। यानी कि आप समझ रहे हैं, भारत को 2 हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की हमेशा से नीति और पॉलिसी क्या रही है? फूट डालो और राज करो। तो धार्मिक आधार पर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मुस्लिमों का हिस्सा रहेगा, ये हिंदुओं का हिस्सा रहेगा। तो आपस में ये लोगों के अंदर वैमनस्यता आ जाए, अपने अपने इलाकों को, अपने अपने क्षेत्रों को लेकर के, अपने अपने धर्मों को लेकर के, भाषा को लेकर के, है ना, इस आधार पर ये आपस में लड़ जाएं। ऐसा उद्देश्य था अंग्रेजों का या इसका लॉर्ड कर्जन का उस समय। आगे बात करते हैं, इनका उद्देश्य क्या था? कि मुस्लिम धर्म को सांप्रदायिकता का उभारना चाहते थे। मुस्लिम धर्म की कौन सी सांप्रदायिक, मतलब सांप्रदायिकता मतलब समझ रहे हैं? संप्रदाय के आधार पर, धार्मिक आधार पर बिल्कुल मुस्लिम धर्म की भावनाओं को क्या करना चाह रहे थे इस समय? जे लॉर्ड कर्जन और बाकी के जो सहयोगी थे, जो भावनाओं को भड़काना चाह रहे थे हिंदुओं के प्रति। किनके प्रति? हिंदुओं के प्रति लॉर्ड कर्जन का ये उद्देश्य था कि किस तरीके से भड़काना है इनको, है ना, जिससे कि ये लोग इकट्ठे ना हो पाए। इकट्ठे होंगे तो देश आज़ाद हो जाएगा, देश आज़ाद हो जाएगा तो हमको छोड़ना पड़ेगा भारत। तो ये बात समझ रहे होंगे आप। 1903 से 1905 तक उदारवादियों ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, सक्रिय भूमिका निभाई। विरोध किया और सक्रिय भूमिका निभाई 1903 से 1905। 1903 से 1905 के बीच में बात करें, या इससे पहले जो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, 1885 से 1905 जो 20 साल का समय था, वो उदारवादियों का चरण कहते हैं हम हिस्ट्री में। क्या बोलते हैं? उदारवादी। यानी कि उसमें शांतिप्रिय नेता थे, है ना, हिंसा वाले नेता नहीं थे, अहिंसा वाले नेता थे। अंग्रेजों से अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, आवेदनों के माध्यम से, निवेदनों के माध्यम से रखते थे, है ना, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात कर लें, या दादा भाई नौरोजी की बात कर लें, है ना, या फिरोज शाह मेहता की, बहुत सारे नेताओं की बात आप कर सकते हो, जो कि 20 साल के समय काल में उदारवादी नेताओं का समय काल कहते हैं। पहला चरण था ये कांग्रेस का। तो उदारवादी लोगों ने विरोध किया बंगाल विभाजन का यहाँ पे। तो कौन कौन से प्रसिद्ध नेता थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वीश चंद्र रॉय। ये प्रसिद्ध और प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था बहुत बड़े स्तर पर कलकत्ता के भीतर। इसकी 2 क्लास हम बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पहला पार्ट है, इसे समझिएगा। इसमें तो बस ये बता रहा हूँ कि जो विभाजन इस आधार पर था, लगभग ही बहुत कम बताएंगे बेटा आपको टीचर्स, जो पैसे लेकर के भी पढ़ा रखे होंगे तमाम बड़े बड़े चैनल्स। हितवादी और संजीवनी जैसी पत्रिकाओं से बंगाल विभाजन का क्या किया गया? विरोध। कौन कौन सी पत्रिकाएं? एक हितवादी और दूसरी संजीवनी। विरोध किया गया। अगला पॉइंट है 1905 जुलाई में कर्जन ने बंगाल विभाजन की क्या कर दी? घोषणा। घोषणा कब हो गई? कौन से महीने में? जुलाई 1905 में घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया गया। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? 7 अगस्त 1905 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ है कि अपने भारत में निर्मित, बंगाल में निर्मित, या बंगाल के अलग अलग हिस्सों में निर्मित, या भारत के अलग अलग हिस्सों में निर्मित जो हमारे उत्पाद हैं, उन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे। चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे पहनने की चीज़ हो, चाहे उपभोग करने की कोई भी वस्तुएं हों, उन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि विदेशी व्यवस्थाएं, विदेशी आर्थिक तंत्र कमज़ोर हो जाए, है ना। तो इस वजह से स्वदेशी यानी कि भारत में बना हुआ सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से ये आंदोलन आया, स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। और 7 अगस्त को एक दिवस भी मनाते हैं
उस दिवस का नाम है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। जेवलिन थ्रो भी दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था इसी तारीख को, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। अगला पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया तो विरोध किया। उदारवादी नेता, उदारवादी जो बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब शांति प्रिय नेता, जिनका काल पढ़ते हैं हम 1885 से 1905। इन 20 सालों में जो समय रहा वो किनका रहा? उदारवादी नेताओं का। तो उदारवादी नेताओं ने जगह जगह दौरा किया बंगाल विभाजन के विरोध में। किसके? बंगाल विभाजन के विरोध में दौरा किया, और दौरा करके लोगों से क्या कहा? सुनिए भैया कंप्यूटर जी, बंगाल में जगह जगह लोग गए तो क्या कहा कि मैनचेस्टर के कपड़ा को आपको खरीदना नहीं है, और ना लिवरपूल के नमक को मत खरीदो, और क्या करो? इनका बहिष्कार करो, विरोध करिए। लिवरपूल से क्या आता था? नमक आता था, और कपड़ा कहाँ से आता था? मैनचेस्टर। तो कपड़े के लिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर फेमस है, और नमक के लिए इंग्लैंड का लिवरपूल। ये दोनों इंग्लैंड के शहर हैं। यहाँ से इंग्लैंड से ये लोग ये सामान को मंगाते थे, इन वस्तुओं को मंगाते थे, और भारत में लोगों को बेच करके मनमाफिक पैसों पर तमाम पैसा कमाते थे, बहुत बड़ी पैमाने पर पैसा कमाते थे। तो इनका विरोध, क्योंकि जो विदेश से चीज़ आएगी उसका क्या करेंगे? हम बहिष्कार करेंगे, कुछ भी हो। कपड़ों की होलियाँ जलाई गई अलग अलग चौराहों पर। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 ये वो तारीख है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल का विभाजन कर दिया गया फाइनली। क्या कर दिया गया? बंगाल का फाइनली विभाजन कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को। आंदोलनकारियों ने, जो आंदोलनकारी विभाजन का विरोध कर रहे थे, बंगाल के विभाजन का, तो उन्होंने विरोध में क्या क्या किया? सुनिए, इस समय भी सरकार के खिलाफ आंदोलन होते हैं, जैसे किसान आंदोलन 1.5 साल तक रहे, शांति प्रिय रहे, कोई उन्होंने ना लोगों को परेशान किया, ना सड़कों को ब्लॉक किया, कुछ भी नहीं किया। जो आवागमन पर प्रभाव पड़े, समस्याएं आए, सामान्य जनजीवन को प्रभावित हो, ऐसा कोई कार्य नहीं किया इस समय भी। तो इतिहास से आप सीख सकते हैं, इतिहास भी हमें इस बात की जानकारी देता है कि जब जब आंदोलन हुए, शांति प्रिय भी आंदोलन अंग्रेजों के सामने किए गए। तो देखिए क्या हुआ, आंदोलनकारियों ने गंगा स्नान किया सिर्फ विरोध में। सभी लोग जाते थे और गंगा में डुबकी लगाते थे। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड के गौमुख नामक स्थान से निकलकर 5 राज्यों में बहते हुए, 5वां राज्य इसका बंगाल, 5 राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बंगाल में अलग अलग इलाकों में जाकर के गंगा में क्या करते थे? स्नान किया, व्रत रखे साहब, उपवास किया उन्होंने, नंगे पांव यात्रा करी। देखो कितना संघर्ष था एक राज्य को बचाने के लिए, एक अपने लोगों को तोड़ने से बचाने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए कितना संघर्ष था जो हमारे लोगों ने किया। तो इस वजह से आप मेहनत करिए राष्ट्र की समृद्धि के लिए, इसमें तरक्की के लिए, इसके लोगों के कल्याण के लिए आप जो भी कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई करके, पढ़िए लिखिए, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। मेहनत करते रहिए, जिन लोगों ने हमें ऐसा देश दिया। नंगे पांव यात्रा करी बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाता था उस समय। ये राष्ट्रीय गीत एक टाइटल सॉन्ग बन गया, शीर्षक गीत बन गया था। ये स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था, वंदे मातरम गाते थे उस समय। एक दूसरे की राखियां बांधते थे लोग, एकता का संदेश देने के लिए, जोड़ने का संदेश देने के लिए। राखी मतलब जोड़ने का संदेश, यानी कि एकता का संबंध, यानी कि वंदन का संबंध, राखियां बांध करके बंगाल विभाजन के विरोध में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख गीत कौन सा बन गया? वंदे मातरम बन गया था। प्रमुख राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बन गया था। 16 अक्टूबर 1905 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस ने सबसे बड़ी सभा को संबोधित किया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी सभा को संबोधित किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस ने 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय तक की सबसे बड़ी सभा को संबोधन था ये 16 अक्टूबर 1905 को, नोट कर लेना, कलकत्ता में। बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव तैयार किया जाए, किसने किया? लेफ्टिनेंट एंड्रयू फ्रेजर ने। प्रस्ताव इसने तैयार किया था कि कैसे विभाजन करना है, एंड्रयू फ्रेजर। और बंगाल विभाजन किसके दिमाग की उपज थी? विलियम बर्ड। विलियम बर्ड एक अंग्रेज था, इसी के दिमाग का विचार था कि बंगाल को आप 2 हिस्सों में विभाजित करो, जिससे राष्ट्रीय एकता जो बन रही है बंगाल में, राष्ट्रीय भावना जो प्रेरित हो रही है बंगाल में, स्थापित हो रही है, उत्थान हो रहा है, उसको तोड़ा जा सके। ठीक है, उसको विभाजित किया जा सके, जिसके दिमाग का विचार था विलियम बर्ड नामक अंग्रेज का। और इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ना था बंगाल का विभाजन करके।
तो ये पहला पॉइंट, पहला पार्ट है, पहला सेगमेंट है, पहली वीडियो। अगर कहीं दिक्कत लगी हो किसी भी प्रश्न को समझने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा पार्ट और लेकर के आएंगे अभी बंगाल विभाजन का, और पढ़ाएंगे आपको इसमें और बेहतरीन चीज़ों को और तथ्यों से अवगत कराएंगे। इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न पूछे गए बंगाल विभाजन से बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से, ठीक है। इस क्लास से क्या, किसी क्लास से हमारा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया, आज तक का रिकॉर्ड है। पुलिस के पेपर उठा के देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, ठीक है। इवन समीक्षा अधिकारी तक के पेपर उठा के देख लीजिए आप। तो अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।